आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि इसे समझे बिना ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या हैं। सपोर्ट का मतलब वो लेवल जहां पर प्राइस गिरकर रुक जाती है और वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है। इसे आप जमीन समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब सेलर मार्केट को नीचे ले जाता है तब बायर सपोर्ट लेवल से फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। वही रेजिस्टेंस का मतलब है वो लेवल जहां पर प्राइस ऊपर जाकर रुक जाती है और नीचे गिरने लगती है। इसे आप छत समझ सकते हैं। आसान भाषा में सपोर्ट नीचे का लेवल जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और रेजिस्टेंस ऊपर का लेवल जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत बार बार 100 रुपए पर गिरकर ऊपर जाती है तो 100 रुपए उस स्टॉक का सपोर्ट है। अगर वही स्टॉक बार बार 120 रुपए पर जाकर नीचे गिरता है तो 120 रुपए रेजिस्टेंस है। चलो अब समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट का फैसला करना सबसे मुश्किल काम है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कहां एंट्री लेनी चाहिए, कहां एग्जिट करना चाहिए और कहां स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जाने हुए ट्रेडिंग करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। 90% ट्रेडर्स इन लेवल्स को सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। यूट्यूब या टेलीग्राम से किसी के बनाए लेवल्स उठाए और अपने चार्ट पर लगा दिए। असली समस्या यह है कि ट्रेडर को समझ ही नहीं आता कि ये लेवल्स क्यों बनाए गए हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है और बिग प्लेयर्स की सोच क्या है, यानी बिना समझे बूझे ट्रेडिंग करना। इसलिए सबसे पहले मैं साफ कर दूं, अगर आप भी आंख बंद करके दूसरों के बनाए लेवल्स को फॉलो करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ हम खुद से चार्ट पर सही तरीके से लेवल्स ड्रॉ करना सीखेंगे। अब यहाँ दो तरह के की लेवल्स बनते हैं। पहला, एक्चुअल की लेवल्स, जहां बायर्स और सेलर्स की वजह से प्राइस बार बार रिएक्ट करता है और बड़े मूव्स आते हैं। दूसरा, साइकोलॉजिकल लेवल्स, जैसे 20,000, 22,000। ये राउंड नंबर्स होते हैं, इन्हें याद रखना आसान है, इसीलिए रिटेल ट्रेडर अक्सर इन्हीं लेवल्स के आसपास एंट्री और एग्जिट करते हैं। लेकिन बिग प्लेयर्स इन्हीं लेवल्स का इस्तेमाल करके छोटे ट्रेडर्स को फंसा देते हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल नंबर्स के पास एंट्री लेने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर बिगिनर ट्रेडर करता है। चार्ट खोलते ही हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो पर लाइन खींच देते हैं, जिससे चार्ट पर 10 से 15 लाइनें बन जाती हैं और चार्ट भरा भरा लगने लगता है। समझ नहीं आता कि कौन सा लेवल स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, और लाइव मार्केट में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि चार्ट पर जितना हो सके उतना कम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। कुछ ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए एक और गलती करते हैं, वो पतले लाइन से ड्रॉ करते हैं। लेवल कोई पतली लाइन नहीं बल्कि एक जोन होता है। चलो अब जानते हैं, कुछ ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक पतली लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं और प्राइस जब उस लाइन पर आता है तो उसे देखकर ट्रेड लेते हैं और उस लाइन के थोड़ा नीचे ही अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। लेकिन एक कैंडल थोड़ा नीचे जाता है और उसके स्टॉप लॉस को हिट करके फिर उसी के डायरेक्शन में चला जाता है। फिर कुछ ट्रेडर बोलते हैं कि अरे मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस खाने नीचे आया है और स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को लाइन से कभी मत ड्रॉ करना, क्योंकि बायर और सेलर एक रेंज में काम करते हैं। अब जानते हैं कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लेवल्स पहचानने का तरीका। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कॉन्सेप्ट। जब मार्केट किसी जगह से तेजी से गिरता है, इसका मतलब वहां बिग प्लेयर्स ने हैवी सेलिंग की है। अब उस रेड कैंडल से पहले वाली ग्रीन कैंडल को हम बिग प्लेयर एंट्री कैंडल मानते हैं। उस कैंडल के हाई से लो से रेक्टेंगल बनाओ, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसे रेक्टेंगल लाइन से ड्रॉ कर लो। उसी तरह जब मार्केट किसी लेवल से तेजी से ऊपर भागता है, इसका मतलब वहां बिग प्लेयर्स ने हैवी बाइंग की है। अब उस ग्रीन कैंडल से पहले वाली रेड कैंडल को एंट्री कैंडल मानकर रेक्टेंगल बनाओ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और इस बात का ध्यान रखो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन वही होता है जहां से बड़ा मूव आया हो। हर छोटा मूव सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो एक करेक्शन होता है। जैसे देखो, यहाँ मार्केट में सेलिंग हो रही है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा नीचे जाने के बाद ये कुछ ऊपर आता है। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक करेक्शन हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नीचे या ऊपर नहीं जा सकता है। थोड़ा मूव आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है या रिट्रेसमेंट होता है। इसीलिए जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव दिखे और किसी लेवल पर वो रुकता हुआ दिखाई दे, तो आप उसी डायरेक्शन में छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वहां पर कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना हो। अगर वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो उसके ब्रेकआउट होने पर ही ट्रेड में एंट्री करें। जैसे देखो, ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिस पर हमने सिर्फ 3 सपोर्ट ड्रॉ किया, क्योंकि इस लेवल से बड़ा मूव आया है। इससे ये चार्ट भी साफ है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल रहा है, जिससे देखकर हम लोग अच्छे ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखो कि जहां से बड़ा गिरावट शुरू हुआ वहां रेजिस्टेंस बनाओ और जहां से बड़ा उछाल शुरू हुआ है वहां पर सपोर्ट बनाओ। पहले 15 मिनट चार्ट पर लेवल बनाओ, फिर 5 मिनट चार्ट पर जाओ और एंट्री लो प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। इसका मतलब वहां सेलर्स एक्टिव हैं। एंट्री लो शॉर्ट साइड, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर रखो।
पहला टारगेट पास का सपोर्ट जोन, दूसरा टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट। इस तरह आपको क्लियर प्लान मिलेगा और हम प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि जब भी ट्रेड में एंट्री लो तो कॉन्फर्मेशन के बाद ही लो। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे ही पहला टारगेट हिट हो, अपना 70% क्वांटिटी बुक करो, बाकी क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दो। अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो बड़ा मूव पकड़ लोगे, जिससे तुम्हें बड़ा प्रॉफिट होगा। और प्राइस अगर रिवर्स हो गया तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल प्रॉफिट ऑलरेडी बुक्ड है। यही स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाएगी। जैसे देखो, प्राइस इस लेवल से गिरना शुरू हुआ, यहाँ एक रेसिस्टेंस है जिसे देखकर हमने एंट्री लिया। फिर ये गिरते हुए अपने दूसरे नजदीकी सपोर्ट के पास पहुंचता है, लेकिन उसे भी ब्रेक कर देता है। फिर हमें ट्रेल करते हुए इसे दूसरे सपोर्ट तक होल्ड करना है, और जब प्राइस अपने मेजर सपोर्ट के पास पहुंच जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुक करने के बाद उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत गिर चुका है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बहुत सारे ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड करने की गलती करते हैं। लेकिन याद रखो, हर दिन सेटअप क्लियर नहीं होता है। जब मार्केट छोटे रेंज में घूमता है तो आप ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे मार्केट में ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं होगा। खासकर अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड लेने के बाद टाइम डीके के कारण आपको फायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान जरूर होगा। इसीलिए जब तक कोई क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिखे, जब सेटअप साफ ना दिखे, बेटर है बैठ जाओ। ट्रेडिंग में पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन कुछ ट्रेडर को ये पता नहीं होता है कि वो किस टाइम फ्रेम में सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ड्रॉ करें। तो चलो जानते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करें। इससे आप सही सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में छोटा टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट या 3 मिनट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा चांस होगा कि वो रॉन्ग हो। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया तो स्टॉप लॉस भी बड़ा आएगा। इसीलिए इंट्राडे के लिए 15 मिनट पर लेवल्स ड्रॉ करें और 5 मिनट पर एंट्री लें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 घंटे या दैनिक चार्ट यूज करो। चलो अब समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रैप। जैसा कि आपको पता होगा कि हमें सपोर्ट पर बाइंग करना है और रेजिस्टेंस पर सेल। इसी का फायदा उठाकर बिग प्लेयर ट्रैप करते हैं। आप जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ट्रेड एंट्री करें तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट जरूर करें। जैसे देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो आपको एक रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना है, फिर ट्रेड में एंट्री लेना है और अपना टारगेट अगला रेजिस्टेंस तक रखना है। इससे आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। साथ ही जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस लगा कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट एक बड़े कैंडल के साथ होता है जो आपको बड़ा लॉस दे सकता है। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पीछे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है। इसे समझोगे तो डिसीजंस आसान होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।